हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चार धाम यात्रा 2020 शुरू हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो बिना टाइम को गवाए चलिए हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फुलफिल करेंगे। पर जाके हम सर्च करेंगे चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। तीसरे नंबर पे देख रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉगिन साइन अप और सेफ उत्तराखंड टूरिज्म हम क्लिक करेंगे। लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो आपको उतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको पेज नज़र आएगा। एक साइड में जो आप दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन फॉर चार धाम एंड हेमकुंड, और दूसरे टाइप में आपको जो दिख रहा है वो लॉगिन फॉर अकाउंट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन योर अकाउंट पर जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन अप करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फुलफिल नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। अगर आप भारतीय श्रद्धालु हैं तो यहाँ पे इंडियन पिलग्रिम्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप विदेशी श्रद्धालु हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैं इंडियन हूँ तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर वो डालेंगे जिससे आपका जो OTP आता हो वही नंबर डालेंगे, जो एक्टिव हो वही नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर है मैं वो डाल दे रहा हूँ। नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल और फैमिली। अगर टूर ऑपरेटर आप हो तो फिर ये आप टूर कंपनी का नाम डालेंगे। आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं यहाँ पे इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल पर क्लिक करके यहाँ पे मैं एक पासवर्ड बना लूँगा। पासवर्ड एक स्पेसिफिक नंबर की होना चाहिए, लाइक $#, ये साइन होना चाहिए। उसके बाद आपका अगर नाम डाल रहे हैं तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल में, बाकी सारा स्मॉल में, और फिर नंबर होना चाहिए जैसे 1 2 3 ऐसे करके। तो मैं एक पासवर्ड बना ले रहा हूँ इसी के रिलेटेड। तो मैंने पासवर्ड बना लिया और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया है। फिर कंफर्म पासवर्ड में भी मैं सेम पासवर्ड जो मैं बनाया हूँ वही इंटर करूँगा। ये सब करने के बाद यहाँ पे साइन अप का बटन है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपने नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर को फुलफ़िल करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। नंबर डालने के बाद जो मैंने पासवर्ड बनाया था मैं वो पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद इंटर कैप्चा, यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नंबर डालने के बाद यहाँ साइन अप का बटन है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो साइन अप है वो कंप्लीट हो जाएगा और डैशबोर्ड की कुछ इस प्रकार का दिखेगा। साइड में आपने जो नाम डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, वो चीज़ शो करेगा। बाकी सारा डैशबोर्ड, मैनेजमेंट, टोन, इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ है। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, लॉग आउट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सारा वो ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। 4 ऑप्शन में ये है यात्रा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, व्यू मॉडिफाई टूर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैनुअली, ठीक है, और ये डाउनलोड जो आप बना लेंगे सर्टिफिकेट तो उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो फिलहाल मैंने अभी कुछ नहीं किया है तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। फर्स्ट में दिख रहा है कि सेलेक्ट योर टूर ड्यूरेशन, मतलब कितने समय तक के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो मैक्सिमम 15 दिन का ही होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है नोट में, आपको दिख रहा होगा कि 15 दिन तक ही कर सकते हैं। तो जैसे ये कैलेंडर का आइकन बना हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप 1 मई 2025 से अपना रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ 3 से लेकर 10 तारीख तक का मैं डेट रेंज को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं। तो फ़िलहाल मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है, मैं सिंगल हूँ तो मैं 1 टिप दूँगा। अगर मेरे साथ अगर 4 5 6 होगा तो अच्छे मैक्सिमम 6 लोग का ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको
दूसरा नंबर डाल के नया अकाउंट बना के उसके बाद बाकी लोगों का करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं सोलो हूँ, तो एक दबा के चेक एबिलिटी पे क्लिक करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1/5/2025 को जो है ये यमुनोत्री गंगोत्री ही सिर्फ खुला हुआ है, क्योंकि केदारनाथ का डेट कपाट खुलने का डेट शायद 2 मई को है। ठीक है, उसके बाद बाकी बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का है। ठीक है, तो 2 तारीख को आपका केदारनाथ जो कपाट है वो खुल जाएगा, तो आप केदारनाथ को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, 3 तारीख को केदारनाथ का खुला हुआ है, लेकिन बद्रीनाथ नहीं खुला हुआ है। बद्रीनाथ का जो कपाट खुलेगा वो 4 तारीख को खुलेगा। ठीक है, तो और हेमकुंड साहिब का जो कपाट है वो आपको खुलेगा 25 तारीख को। ठीक है, तो अब हम पहले आप यमुनोत्री और गंगोत्री का ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ सेलेक्ट ऑफ मोड कि आप जो 4 धाम यात्रा है वो कैसे करना चाहते हैं। तो जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बाय रोड है, बाय हेलीकॉप्टर है, बाय वॉकिंग है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर पर क्लिक करेंगे, वॉकिंग है तो वॉकिंग पे क्लिक करेंगे। मैं बाय रोड कर रहा हूँ तो बाय रोड पे क्लिक करूँगा। बाय रोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सामने में देखेंगे तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप किस माध्यम से आप जो है ये बाय रोड ट्रैवल करेंगे। तो बस है, यहाँ पे ऑप्शन है बस, प्राइवेट कार, टैक्सी और 2 व्हीलर। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप बस और टैक्सी से अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको ड्राइवर का नाम, ड्राइवर और व्हीकल का नंबर नहीं देना होगा। अगर आप प्राइवेट कार से करते हैं तो आप जो ड्राइवर जो ड्राइव करेंगे कार, उनका नाम और व्हीकल जिस गाड़ी से जाएंगे उसका नंबर होना ज़रूरी है। सेम चीज़ आपको 2 व्हीलर में भी होगा। ठीक है, तो मैं बस से जाने वाला हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते। पर क्लिक करूँगा तो जैसा कि देख रहे हैं आप नीचे वो चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके नीचे हम आएंगे सेलेक्ट डेट विद डेस्टिनेशन। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आता है यमुनोत्री। यमुनोत्री मैं किस तारीख को जाऊंगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो मान लिया जाए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 3 तारीख को कि मैं यमुनोत्री 3 तारीख को जाऊँगा। 3 मई 2025 को मैं जाऊँगा। उसके बाद यमुनोत्री के बाद मैं जाऊँगा गंगोत्री। तो गंगोत्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं दूसरा दिन 4 तारीख को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि मैं यमुनोत्री 4 तारीख को जाऊँगा। ठीक है, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम केदारनाथ डाल देंगे। केदारनाथ मैं किस तारीख को जाना चाहूँगा, तो मैं एक दिन गैप लेकर मैं 6 तारीख को ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैं 6/5/2025 को केदारनाथ जाऊँगा। ये सब करने के बाद जैसे ही सेव एंड क्रिएट टूर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख रहा है कि योर टूर क्रिएट सक्सेसफुली। टूर का नंबर ये है, ओके करेंगे तो हमारा जो है एक नया पेज खुल के आ जाएगा। पेज खुल के आने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालें। तो जो आपका आधार नंबर होगा ये आधार नंबर डालेंगे, कंसेंट पे क्लिक करेंगे। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट OTP करेंगे। तो आधार नंबर जो आपने डाला है और उसमें जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर रजिस्टर्ड नंबर पे OTP जाएगा। OTP जैसे ही आप डालेंगे तो बाकी जो आपका डिटेल है ऑटोमेटिक फैच कर लिया जाएगा। फैच करने के बाद तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लिया है। आधार नंबर डालने के बाद ये कंसेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा और रिक्वेस्ट OTP करूँगा। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे OTP चला जाएगा। तो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ गया था और वेरीफाई OTP पर मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरा OTP है वह सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद जब वो प्रक्रिया पूरा हो जाएगा उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। पेज नहीं, उसके नीचे ही एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपने आधार कार्ड फैच किया है तो आपके आधार कार्ड से में जो नाम होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका जो एज होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जेंडर वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आधार नंबर तो आपने डाला है तो वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। उसके बाद अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते, स्किप भी कर सकते हैं, चलेगा। और एक चीज़ और है, ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर फॉर टूरिस्ट टू बी कैरी ड्यूरिंग द यात्रा के दौरान आप कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे। अगर आप जिस नंबर से रजिस्टर्ड किया है अगर वही नंबर यूज करेंगे तो सेम नंबर यहाँ पर डाल देंगे, या फिर अगर कोई अदर नंबर आप लेकर जाएंगे वहाँ तो वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं
जिस नंबर से रजिस्टर्ड किया था मैं वही नंबर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं वो नंबर ऐड कर दे रहा हूँ। ये नंबर डालने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये नंबर से व्हाट्सअप बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो यहाँ पर टिक आउट करें, अगर नहीं बना हुआ है तो ना टिक आउट करें। अगर बना भी हुआ है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि देना बताना कि नहीं इसमें नंबर से व्हाट्सअप बना है या नहीं बना है, तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद जो एड्रेस है वहाँ ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड के द्वारा यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा। यहाँ पर सिटी जो मेरा है वो फैच नहीं कर पाया, तो मैं मैनुअली डाल दे रहा हूँ क्योंकि ये माइनेटरी है। यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, जहाँ जहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है वो माइनेटरी है, वो आपको डालना ही डालना है। अगर आप नहीं डालते तो आपका सबमिट नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारा चीज़ मेरा ऑटोमेटिक फैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालना है जैसा कि आपके कोई रिलेटिव हो, माता हो, पिताजी हो, पिताजी हो, भाई हो, जो भी आपके रिलेटिव हो, उसका नंबर यहाँ पे डालना है और आपके साथ उसका क्या रिलेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। ये इसलिए कि जैसे कि आप जानते हैं केदारनाथ जो यात्रा है काफ़ी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे सिचुएशन हमेशा कभी ना कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इन केस अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ की जो पुलिसकर्मी है या फिर जो सहायक टीम है वो आपके जो कांटेक्ट पर्सन है उस पर कांटेक्ट कर सके, इसलिए ये नंबर मांगा जा रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूँ। और आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, तो रिलेशन भी आप डाल देंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा मेडिकल कंडीशन। तो अभी आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे टिक आउट करेंगे। अगर आपको अस्थमा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। कोई डायबिटीज़ है तो यहाँ पे टिक करेंगे। कोई अदर प्रॉब्लम है तो इस पर टिक करेंगे। अगर इनमें से आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है तो ना पे टिक करेंगे। अगर बाई प्रोफेशनल आप एक डॉक्टर, आप जो यात्रा करने जा रहे हैं और एक आप डॉक्टर हैं तो यस आई एम डॉक्टर पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो फिर इसका कुछ ये नहीं है, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है। ये जो डॉक्टर वाला ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। बाकी ये ऊपर वाले में से किसी न एक पे आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम में सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो ना कीजिए, ठीक है। और जो यात्रा का व्हीकल डिटेल है वो नीचे आ जाएगा। आपका जो आधार कार्ड से आपने लॉगिन रजिस्टर्ड किया है तो उसमें आधार कार्ड में जो फ़ोटो होगा ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। ये जो ऑप्शन है वो न्यू है, 2024 में ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन 2025 में ये ऑटोमेटिक आ गया है क्योंकि आपका जो आधार नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है और OTP के थ्रू वेरीफाई किया है तो यहाँ पर eKYC ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे जब ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन, तो इस पर आप टिक आउट करके फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है जो बता दिया जाएगा कि जो आपने यात्रा रजिस्ट्रेशन किया था वो सक्सेसफुली हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं नाम, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, एक्शन, डाउनलोड, रजिस्ट्रेशन लेटर और सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अगर प्राइवेट गाड़ी से आप जाते हैं, अगर व्हीकल नंबर डालते हैं तो यहाँ व्हीकल नंबर भी शो करेगा। तो हम प्राइवेट गाड़ी से नहीं जा रहे हैं तो इसलिए मेरा यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का हमारा सर्टिफिकेट दिखेगा। तो बस यही छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी जो लोगों को 2025 में केदारनाथ यात्रा करनी है उनको रजिस्ट्रेशन करने में कोई तकलीफ़ ना हो। थैंक यू।